कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग पढ़ रहे थे इन्फिनेटिव विद वर्ब टू हैव, राइट? एक बार बोलिए सब लोग, क्या पढ़ रहे थे हम सब? तो किसी भी चीज को हम लोग जब पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि ये होता क्या है, इसका यूज करते क्यों है और फिर कैसे करते हैं, यही ना? तो हम लोग अपने 45 दिन के लर्निंग क्लास में हम लोगों ने कहा है कि आफ्टर लर्निंग through these classes of the 45 days you will be a fluent English speaker, right? अगर आप 45 दिन लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, बस 10 से 15 मिनट, तो आप बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। इस बात का भरोसा रखें और पढ़ा करें, ठीक है? क्योंकि हम लोग काफी सारे ग्रामेटिकल चीजों को स्ट्रक्चरल पैटर्न्स में पढ़ रहे हैं कि कैसे यूज करते हैं, और फिर हम सेंटेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश के पैसेज को इंटरप्रेट करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इतना चीज अब आप करेंगे मेरे साथ तो डेफिनेटली आफ्टर 45 डेज यू विल बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, राइट? तो हम लोग वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और इन्फिनेटिव विद वर्ब टू बी के 3 टॉपिक्स यानी कि 9 लेक्चर्स के बाद से कल हम लोग शुरू किए थे अपने 10वें लेक्चर का इन्फिनेटिव विद वर्ब टू हैव पढ़ना। और हमने कहा था कि इन्फिनेटिव विद वर्ब टू हैव होता क्या है, तो हम किसको कहते हैं? बोलिए सब लोग। हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। सब लोग बोलिए तो। हाँ, तो जो लोग हमें YouTube पे देखते हैं, रोज मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मेरे साथ बस बोला करें, प्रैक्टिस किया करें। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं सेंटेंस बुलवाता हूँ स्ट्रक्चर बता करके उस ग्रामेटिकल टॉपिक का, साथ ही साथ मैं उस पर आपसे सेंटेंस बनवाता और बुलवाता हूँ। तो मेरे साथ आप बनाएं और बोला भी करें, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे तो यहाँ करते ही हैं। आप हमें कमेंट में जरूर रिप्लाई करें, और इसके साथ अगर आपके पास कोई हो, 2 लोग मिलकर साथ सीख लें और कन्वर्सेशन कर लें इन सारे क्वेश्चंस का, तो आप काफी जल्दी और अच्छा सीख पाएंगे। और दूसरा चीज, मेरे साथ बोला करे जब आप मुझे देख रहे हो, भले मन में ही बोल लिया करे, बट ट्राई टू स्पीक विथ मी। तो आते हैं यहाँ, मैंने कहा कि इन्फिनेटिव विद वर्ब टू हैव होता क्या है, तो हैज टू, हैड टू और विल हैव टू। अच्छा, यूज किस लिए करते हैं हम सब? तो इन्फिनेटिव विद वर्ब टू हैव इज यूज्ड टू शो कंपल्सन एंड ड्यूटी। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, और ड्यूटी यानी होता है कर्तव्य। मजबूरियां हम सब ऐसे बताते हैं कि मुझे ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, मुझे कपड़ा साफ करना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, राइट? तो किसी को कोई काम अगर करना पड़ता है, जब आपको ऐसा करना है, तो जिसको करना पड़ता है आप उसको बोल दीजिए, और उसके अनुसार हैज टू या हैव टू, और वो काम काफी सिंपल है या नहीं? कल हम लोग इसकी प्रैक्टिस किए थे, तो जो लोग मुझे आज देख रहे हैं जाकर के इसके प्रेजेंट वाले वीडियो को देख लें, रिवर्स कर लें, और फिर आज आ जाए। तो जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, और हमने आपसे एक बात कहा था कि 2 चीजें हैं यहाँ, एक कंपल्सन है और दूसरा ड्यूटी है, यानी मजबूरी और कर्तव्य। दोनों ही चीज बताने के लिए हम इन्फिनेटिव वर्ब टू हैव का यूज करते हैं, यानी किसी को कोई काम करना पड़ता है या करना है। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, और मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, दोनों के लिए ही वही बोलेंगे। सो हाउ will anyone understand that either I'm speaking my compulsion and duty? कोई समझेगा कैसे कि मैं अपनी कंपल्सन बता रहा हूँ या फिर ड्यूटी? तो थ्रू योर एक्सप्रेशन ही विल नो, राइट? आपके एक्सप्रेशन से उसको पता चलेगा कि हम अपनी कंपल्सन बता रहे हैं कि, जैसे जब हम कंपल्सन बताएंगे तो आई मस्ट हैव अ लूज कॉन्फिडेंस, राइट? दैट यू नो आई हैव टू कुक, यानी कि मुझे खाना बनाना पड़ता है। बट इफ यू विल स्पीक बोल्डली दैट आई हैव टू कुक, यानी मुझे खाना बनाना है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करके जब आप बोलेंगे तो ऐसा पता चलता है कि आप अपनी कंपल्सन बता रहे हैं, और बोल्ड होके बोलते हैं तो आप अपनी, जैसे मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, और मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड। मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू कुक, और मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक, राइट ना? तो दोनों अपनी कंपल्सन ड्यूटी बताने के लिए हम एक ही चीज का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट वाला हम लोग बहुत अच्छा से कल पढ़े थे, इसके निगेटिव के लिए डोंट या डजंट हैव टू बोलते हैं हम सब। जैसे मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे आपसे बात ही नहीं करना है, क्लियर? और क्वेश्चन करना था तो डू डज को हम बाहर और सब्जेक्ट बाद से हैव टू बोल रहे थे। जैसे क्या आपको जाना है, डू यू हैव टू गो? उसने कहा कि यस मुझे जाना है। तो फिर आपको डब्ल्यू एच क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड्स बोलते हैं, फिर डू डज सब्जेक्ट बाद से हैव टू। आपको कहाँ जाना है, वेयर डू यू हैव टू गो, राइट? तो चलिए, इसको हम पढ़ लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है हैड टू। क्या पढ़ना है बोलिए सब लोग एक बार। यानी कि पास्ट की कंपल्सन ड्यूटी, पास्ट की, यानी कि पास्ट में किसी को कोई काम करना पड़ता था, बोलिए तो। एक बार फिर से बोलिए, एक बार और बोलिए। हाँ, किसी को कोई काम, बोलिए तो, करना पड़ता था या करना पड़ा, वही तो बात है ना, करना पड़ता था, बोलिए, करना पड़ा, और करना था ड्यूटी वाला, राइट ना?
इन सब चीजों के लिए हम हैड टू बोलेंगे, सब चीजों के लिए हैड टू बहुत ही यूजफुल है। ऑफन वी टेल अबाउट आवर कंपल्सन ऑफ द पास्ट, पास्ट की हम अपनी मजबूरियां बहुत बताते हैं। मुझे ये करना पड़ता था, वो करना पड़ता था, मुझे पटना जाना पड़ता था, मुझे बहुत काम करना पड़ता था। तो बोलिए किसी को कोई काम करना पड़ता था, तो जिसको करना पड़ता था उसको बोलिए सब्जेक्ट, उसके बाद हैड टू और काम बोलिए। जैसे मुझे जाना पड़ता था, मुझे खाना बनाना पड़ता था, आई हैड टू कुक, राइट ना। कि यार पता है मुझे गाना गाना पड़ता था, आई हैड टू सिंग। मुझे ना वो करना पड़ता था, नहाना पड़ता था, आई हैड टू टेक बाथ, राइट। मुझे सिवान जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू सिवान। कहना है कि पता है मेरे पापा को खाना बनाना पड़ता था, माई फादर हैड टू कुक। मेरी मम्मी को भी खाना बनाना पड़ता था। कहने कि यार मुझे ना कपड़ा साफ करना पड़ता था, आई हैड टू वॉश क्लॉथ्स, राइट ना। मुझे खाना बनाना पड़ता था और खाना बनाना पड़ा वही होगा आई हैड टू कुक। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे नहाना पड़ा, मुझे पैसा देना पड़ा, आई हैड टू गिव मनी। क्लियर है। और इसका मतलब जब आपको करना था भी बोलना है, जैसे मुझे जाना था तो आई हैड टू गो, मुझे मिलना था आपसे, आई हैड टू मीट यू, मुझे पढ़ना था, आई हैड टू। तो करना पड़ता था कोई काम, आपको करना पड़ा और करना था, तीनों ही चीज के लिए हैड टू। तो एक बार सब लोग बोलिए, मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ता था और मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे आना था, मुझे आना पड़ता था, मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम। क्लियर। तो एक बार सब लोग बोलिए मेरे साथ, किसी को कोई काम करना पड़ता था, करना पड़ा, करना था, हैड टू, राइट। करेंगे मेरे मम्मी को खाना बनाना पड़ता था, माई मॉम हैड टू कुक। मेरे पापा को भी खाना बनाना पड़ता था, माई फादर हैड टू कुक। क्लियर। तो आप लोगों को क्या क्या करना पड़ता था, सब लोग अपनी कंपल्सन हमें सब लोग बताइए। तो आई हैड टू 12, और क्या क्या करना था ये भी बताइए, आई हैड टू। यूट्यूब वाले बच्चे भी प्लीज आप इन सेंटेंसेस को बोला करें, जो भी आपको काम करना था आई हैड टू वो सारा काम बताइए, और जो जो काम करना पड़ता था। अगर आपको निगेटिव बोलना है तो कल जिस तरह हम प्रेजेंट के लिए डोंट या डजंट लगा रहे थे, तो पास्ट के लिए क्या हो जाएगा, हाँ डिडंट हैव टू बोलिए। तो क्योंकि ये पास्ट डिनोट कर रहा है तो हैव टू बोलिए। किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता था, नहीं करना पड़ा या नहीं करना था, डिडंट हैव टू। मुझे नहीं जाना था, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता था, आई डिडंट हैव टू कुक। अरे पता है आप लोगों को बोलिए, यू नो मुझे कपड़ा वपड़ा साफ नहीं करना पड़ता था, आई डिडंट हैव टू वॉश। मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता था, मुझे आपसे बात ही नहीं करना था, मैंने मुझे आपसे मिलना भी नहीं था, आई डिडंट हैव टू। तो ऐसे सेंटेंसेस बोला करें, आई हैड टू और आई डिडंट हैव टू। जो जो काम आपको करना था या फिर नहीं करना था, करना पड़ता था या फिर नहीं करना पड़ता था, बोल लेंगे आप सब। अब आपको क्वेश्चन करना है तो डिड को हम क्या करेंगे, पहले यूज करेंगे, सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के बाद हैव टू रहने देंगे, राइट। जैसे क्या आपको जाना था, डिड यू हैव टू गो। उसने कहा कि हाँ मुझे जाना था, यस आई हैड टू गो। अब WH क्वेश्चन करना है आपको कि वाह भाई ठीक है, आपको कहाँ जाना था, कहाँ जाना था, तो WH बोल लीजिए, वेयर डिड यू हैव टू गो। प्रेजेंट है तो डिड, सॉरी पास्ट है तो डिड लगा रहे हैं, और प्रेजेंट के लिए हम डू डज लगाएंगे। जैसे आपको कहाँ जाना है, लास्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, तो वेयर डू यू हैव टू गो, और कहाँ जाना था, वेयर डिड यू हैव टू गो। क्लियर। तो कहने कि मुझे तो सिवान जाना था, आई हैड टू गो टू सिवान। कहने कि आप ये बताएं, बोलिए प्लीज टेल मी, आपको क्या क्या करना पड़ता था, तो क्या क्या था, व्हाट अबाउट डिड यू हैव टू डू। कहने कि मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे खाना बनाना पड़ता था, मुझे 5 किलोमीटर जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू 5 किलोमीटर डेली, रोज जाना पड़ता था। तो किसी को कोई काम करना पड़ता था या करना पड़ा या करना था, हैड टू। नहीं करना पड़ता था, नहीं करना पड़ा, डिडंट हैव टू। एंड इफ यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस देन व्हाट विल यू यूज, यू विल यूज द डिड बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज करेंगे, फिर हैव टू। जैसे क्या आपको जाना था, आपको कहाँ जाना था, मुझे सिवान जाना था। आपको सिवान कब जाना था, व्हेन डिड यू हैव टू गो टू सिवान, मुझे तो सिवान कल ही जाना था। वेल आई होप दैट यू कैन यूज दिस सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंस आप यूज कर लेंगे पास्ट के कंपल्सन ड्यूटी के लिए, राइट। तो इस पे सब लोग जो भी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं 10-10 सेंटेंस चारों स्ट्रक्चर पे आप बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में भेज भी दें, और आप लोग बना लीजिएगा, राइट।
और फिर अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ कुछ सेंटेंसेज है, आई हैड टू लर्न इंग्लिश, यानी कि मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता था या पड़ा। आई डिडंट हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं सीखना था। डिड यू हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश सीखना था? जी, आंसर दे दो। ओके, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। वेयर डिड यू हैव टू लर्न इंग्लिश, कहाँ इंग्लिश सीखना था? नोबल पे सीखना था। सो यू आर एट नोबल, आप नोबल पे हैं भी। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, सीखते रहिए इंग्लिश। और विश्वास मानिए, इफ यू आर विथ मी 45 days, आफ्टर 45 days you will be a best English speaker. So come here and आप सब हमें आंसर दें इन सारे क्वेश्चंस का। Did you have to go? क्या आपको जाना था? तो आपने कहा कि yes, I had to. नेक्स्ट क्वेश्चन, where did you have to go? आपको कहाँ जाना था? I had to go to नोबल, सिवान, जहां भी जाना था आपको। When did you have to go? कब जाना था आपको? Speak everyone please. Okay. Why did you have to go? क्यों जाना था आपको? You can tell that yeah, I had some works. मुझे कुछ काम था। Did sir have to teach? क्या सर को पढ़ाना था? Yes, sir had to teach. What did sir have to teach? सर को क्या पढ़ाना था? Well, sir had to teach English. Did you have to cook food? क्या आपको खाना बनाना पड़ता था? I didn't have to cook. अगर नहीं बनाना पड़ता था। अगर कहने कि हाँ मुझे खाना बनाना पड़ता था, I had to cook. आगे है, Why did you have to cook? आपको क्यों खाना बनाना पड़ता था? Well, I had to cook because my mama was not present at my home. घर पे नहीं थी इसलिए बनाना पड़ता था। Did you have to wash clothes? कपड़ा साफ करना पड़ता था? नहीं, कपड़ा साफ करना पड़ता था। But you should wash your clothes by yourself, please. You should not give anyone else. Are you getting? Yeah. What about did you have to do? आपको क्या क्या करना पड़ता था? Well, you can tell. अपनी कंपल्सन सब पास्ट का बता दीजिए, आपको जो काम करना पड़ता था। आई हैड टू वर्क अ लॉट, राइट ना? आई हैड टू रीड, आई हैड टू सिंग, गाना गाना पड़ता था। होम डिड यू हैव टू मीट? आपको किससे मिलना था? मोदी जी। होम डिड यू हैव टू मीट, किससे मिलना था आपको? ओके, यू हैव टू मीट विथ मी। व्हाट डिड सर हैव टू डू? सर को क्या करना पड़ता था? सर हैड टू टीच। वेल, डिड यू हैव टू हेल्प अदर्स? क्या आपको दूसरों की हेल्प करना पड़ता था? Did your father have to cook? क्या आपको खाना बनाना पड़ता था? अगर बनाना पड़ता था तो my father had to cook. नहीं बनाना पड़ता था, my father didn't have to cook. Why did your father have to cook? आपके पापा को क्यों खाना बनाना पड़ता था? You can tell that my father was alone, so he had to cook. Now we will see. We have some Hindi sentences which you have to translate into English. So first, मुझे जाना था, यहाँ अलग अलग कर लीजिएगा। यहाँ मलना हो गया, मुझे मिलना था। Actually sorry, ये AI वाले लोग, मतलब ये मिसप्रिंट हो गया। मुझे मिलना था, मुझे ये वाला अलग है। तो आई हैड टू मीट, मुझे आपसे बातें करनी थी। आई हैड टू टॉक विथ यू। मुझे डॉक्टर बनना था। आई हैड टू बी अ डॉक्टर। मुझे कपड़ा साफ करना पड़ता था। आई हैड टू वॉश क्लॉथ्स, ठीक है। मुझे खाना बनाना पड़ता था। आई हैड टू कुक। एंड नाउ सर को पढ़ाना पड़ता था। सर हैड टू टीच। मेरे पापा जी को बहुत काम करना पड़ा था। माय पापा हैड टू डू लॉट ऑफ वर्क। मुझे आपसे बातें नहीं करनी थी। आई डिडंट हैव टू टॉक विथ यू। मुझे आपसे नहीं मिलना था। आई डिडंट हैव टू मीट यू। और मुझे अपने जीवन में कुछ करना था। आई हैड टू डू समथिंग इन माय लाइफ, ठीक है। चलिए, एंड नाउ वी विल सी सम इंग्लिश सेंटेंसेस व्हिच यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी। सो आर यू रेडी? सो बताएं आप सब, प्लीज टेल मी। आई हैड टू गो, मुझे जाना था। वेल, आई हैड टू मीट यू, ठीक है। आई हैड टू वॉच, सॉरी वॉच हो गया ना, वॉच कर लें इसको आप सब, चाहे यहाँ मूवी कर लें। आई हैड टू वॉच, मूवी कर लीजिए। मुझे फिल्म देखना था। माई फादर हैड टू कुक फूड, यानी कि वेल, आई हैड टू गो टू पटना, और आई हैड टू डू समथिंग इन माई लाइफ, कुछ करना था, ठीक है। And now I didn't have to meet you. I didn't have to talk with you. Well, sir didn't have to cook. सर को खाना नहीं बनाना पड़ता था। और my father didn't have to. My father didn't have to wash clothes, right ना? I didn't have to do a lot of work. मुझे बहुत सारा काम नहीं करना। तो आप सबका ये हैड टू पूरा हो गया। कल हम सब पढ़े थे हैज टू, हैव टू, कि प्रेजेंट में किसी को कोई काम करना है और करना पड़ता है तो
प्रेजेंट की कंपल्सन ड्यूटी के लिए हैज टू और पास्ट के लिए हैड टू। सो प्लीज आप मेरे 10 मिनट के वीडियो से डेली रोज प्रैक्टिस किया करें। और नाउ आई विल कॉल समवन, प्लीज एनीवन प्लीज कम, आई विल आस्क क्वेश्चन ताकि बच्चे देख के प्रैक्टिस कर पाए। So how are you, Sakshi? I am fine. Fine. I will ask some question to you. Will you give answer? Yes. Did you have to cook? Yes, I had to cook. Well, did your mama have to cook? Yes, my mama had to cook. Did your father have to cook? No, my father didn't have to cook. Okay, what about did you have to do at your home? I had to study, I had to play, I had to sing. Okay, did your friend have to cook? No, my friend did not have to cook. Well, did you have to read English? Yes, I had to read English. Where did you have to read English? I had to read English at novel. Did you have to speak English? Yes, I had to speak English. Did you have to go anywhere? No, I didn't have to go anywhere. Okay, thank you, Sakshi.